तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हमारी आर्यभट्टा की एक सीरीज चल रही है जो क्लास 8 के आर्यभट्टा होता है। इसमें बेसिकली 8 तो 9 के जो स्टूडेंट हैं जो अच्छा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो कुछ लेक्चर सीरीज है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा चल रही है अभी हमारी। बेसिक थ्योरी तो हमारी हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आज की क्लास का। जैसे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 19। अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 19, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है बेटी। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो जाए तो जितने क्वेश्चन आप लोग करते हैं उसमें अल्फा बीटा होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा था क्वेश्चन है ये। मैंने इसको मान लिया ए, जैसे अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 19। दो तीन तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक एलिगेंट सा तरीका दे रहा हूँ, जब कभी अगर आपको सिमेट्रिक फंक्शन ना नजर आए तो क्या करेंगे। एक टर्म मैंने अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करी बी, वो क्या हो जाएगी बीटा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 19। समझे बेटे? एक टर्म मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दी, जो क्या है हमारा बीटा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 19। सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी बाई यानी -1। अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा? आपने कर लिया ना बेटा। अल्फा बीटा सी बाई तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, क्या करें अब, एक बार हम इसको ऐड करेंगे। देखते हैं ऐड करके क्या आता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है वेदांत, प्लस 38। यस और नो? ये फायदा क्या है, अब मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकता हूँ, मेरे पास आइडियाज हैं सारे। अल्फा प्लस बीटा वगैरह सब कुछ निकाल करके, है ना बच्चे? आप लोग साथ साथ मेरे क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें। अब सभी को मालूम है किसके बराबर हो जाएगी। दो तरीके से कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बस सी अल्फा बीटा। सारा इसलिए किया क्योंकि सारा का सारा काम आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आएगा। बस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है बेटे, प्लस 38। यस और नो? अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे हमारे पास? -1। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास? -3। ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास? -1 का होल क्यूब दैट इज -1। बोलो बेटे। मास में 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज -3, दिस इज -1। बस लिख लो उसको मैं। माइनस में 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर। मास टू अल्फा बीटा यानी +6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 38। जैसे -1 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस -9 आ जाएगा हमारे पास। 1 + 6 7 आ जाएगा हमारे पास। बोलो कोई चैलेंज है क्या? 38 है वो। ओके ओके, 38 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटे, -10 -28 प्लस 38, 0 आ गई। बोलो बच्चे। ए माइनस बी निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। अब मैंने इसको सिमेट्री फंक्शन नहीं था तो उसको सिमेट्री फंक्शन बना दिया मैंने। बोलो बच्चे। यस। अगर सिमेट्री फंक्शन नहीं था तो हमने इसको सिमेट्री फंक्शन बना दिया। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में, जहाँ से देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ना। क्या हो जाएगा, प्लस कर लो मैं इसको। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बोलो बच्चे। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। आप देख लो बेटे, चेक कर लो।
ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा आ जाएगा बेटा ये। तो वो सारी बातें निकालनी पड़ेंगी, अल्फा माइनस बीटा सब निकालना पड़ेगा। ये आपको सिखाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है याद है बेटे, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, याद है बेटे, बोलो बच्चों। Yes. अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास -1, अल्फा प्लस बीटा इज -1, अल्फा बीटा इज -3, तो -1 का पावर स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा हमारे पास -4, अल्फा बीटा इज -3, फिर √13 आ गए बेटे, √13 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लोगे बेटे आप लोग, बोलो बच्चे क्या आएगा हमारे पास। तो आप एक काम और भी कर सकते थे थोड़ा ध्यान से देखने के लिए, ये समझ में आया कि नहीं आया, अल्फा माइनस बीटा की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाद अल्फा बीटा हो जाएगा ये, बोलो बेटे। Yes. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मास टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा +4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा √13, √13 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चे, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा -1 का स्क्वायर 1, तो +3 हो जाएगा, 4 × -1 आ गया बेटा ये, √13 1 + 3 -4, ए मास बी पे 0 हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो गया था, ए प्लस बी भी 0 था हमारे पास, Yes. ए इज इक्वल टू 0 हो गया, ए की वजह 0 आ गई, B. अल्फा क्यूब मास 4 बीटा स्क्वायर प्लस 19 की वजह 0 है। आइडिया देना चाह रहा था मैं आपको, आइडिया इज ब्यूटीफुल, जब कभी सिमेट्री फंक्शन नहीं होंगे तो हम अपने हिसाब से सिमेट्री फंक्शन बना लेंगे, समझ आया बेटे, जब सिमेट्री फंक्शन नहीं होंगे तो हम अपने हिसाब से सिमेट्री फंक्शन बना लेंगे। और एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ फिर बड़े सा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है बेटे। ये आर्यभट्टा के लेवल के क्वेश्चन में या किसी भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट के आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो उसमें आपको फायदा मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन अच्छा था, गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर bx plus c is equal to 0, a not equal to 0, has no real roots, given that the quadratic equation this has no real roots, but Anil got two roots 2 and 4, ठीक है, since he wrote down since he wrote down since he wrote down a wrong value of a, since he wrote down a wrong value of a, Bhim also got two roots -1 and 4 Yeah. because he wrote down the sign of the sign of item wrongly. Find the value of 2b plus 3c upon a.
given that the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 has no real roots, but Anil got two roots 2 and 4. Since he wrote down a wrong value of a, okay, we've also got two roots -1 and 4 because he wrote down the sign of a term wrongly. Okay, सर क्या निकाल find the value of 2b plus 3c upon a. सर 6 शाबाश, ऐसे किया सर 2x का minus 6x क्या बेटे, 2x का minus 6x कैसे आया? सर x का minus 3x तो दिख रहा है ये डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे +4 आ जाएगा और यहाँ क्या दिख रहा बताओ? सर देखते हो गया x का minus 3x +4 हो जाएगा तो साइन गलत लिया था तो उसके रूट चेक कर लेंगे। उस एक टर्म का साइन गलत लिया था ना, वो -4 था वो +4 हो जाएगा और 2x का -6x +8 आपको कैसे पता -4 था +4 हो गया? सर क्योंकि -6x +8 तो उसमें ठीक था और -3x तो ठीक ठीक थोड़ा सा उसे ए गलत लिखा था तो 2 और 4 मिला था, उसको 2 और 4 मिला था जब उसने एक ए टर्म गलत ले ली थी, आया ना? अनिल ने ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर गलत ले लिया था, बोलो। बोलो बच्चे, सर क्योंकि वो x² -3x -4 है उसमें वो 6 और 8 है और इसमें हम 3 और 4 लिखते हैं तो हमने x² -3x -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x² -6x 6 ही है लेकिन तो सर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x² -6x -6 तो हम सर 6 और 8 उसमें से इक्वल आपको तो होंगे लेकिन अगर हम -6 का साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि उसकी लास्ट दो टर्म ठीक थी अनिल की -6x +8 तो ठीक है तो वो बन जाएगा ना फाइनल 2x² देखा जाए क्या कर रही है? बोलो बोलो, किसी को समझ में आया क्या कर रही है? हाँ आ गया ठीक है, सबको समझ में आया? नहीं आया? देखो, तो बच्चे ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोग, बाकी लोग 2 मिनट लगाना चाह रहे हैं, इस पे बताओ क्या बताऊं? जरा लगाना चाह रहे हो, 2 मिनट लगाना चाह रहे हो इस क्वेश्चन पे, यस सर 2 मिनट लगाओ, सीखने को मिलेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज इसको एक मिनट के लिए पॉज करेंगे, मतलब यूट्यूब पे प्लीज को ट्राई करेंगे, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है बेटे? आरोप दिया कि ये थोड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट की क्लास है, ठीक है बेटे? ओके सर टेस्ट में होता क्या है मतलब इस चीज में हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन करता है ए का जो साइन अगर गड़बड़ था, इसके जो रूट्स आए थे हमारे पास ये थे 2 and 4, ठीक है ना? मान लेते हैं करेक्ट साइन तो ए डैश था हमारे पास, ठीक है? इसके रूट्स उसने निकाले थे 2 और 4, ठीक है बच्चे? उस हिसाब से सम ऑफ द रूट्स क्या आना चाहिए था हमारे पास, -b/6 आना चाहिए था। बोलो बेटे, प्रोडक्ट का रूट्स कितना आएगा हमारे पास? 8 आना चाहिए था हमारे पास। ए डैश, अगर ए डैश साइन अगर है, ए डैश तो कॉमन आ गया, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड से अगर डिवाइड करता हूँ, देखो ध्यान से क्या होता है बेटे हमारे पास,
Right here. माइनस बी बाई सी आ गया 3:4, 6/8, दैट इज 3:4। या बी अपॉन सी आ गया -3/4। दो नंबर का रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बी एंड सी आर होगा अपोजिट साइन। बात समझ में आ रही है? मैं कहना चाह रहा हूँ बी बाई सी कितना आ रहा है हमारे पास, -3/4 नेगेटिव आ गया, उसका मतलब क्या है बी एंड सी आर होगा अपोजिट साइन। एक लॉजिक हल्का सा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला कहना चाहता है कि दूसरे वाले के साथ हमारे पास जो रूट्स है वो -1 और 4 आएगा, इसका साइन चेंज किया पता नहीं। अगर इक्वेशन हमारे पास ये थी ए एक्स का स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी, रूट्स उसने -1 और 4 ले किसी का साइन चेंज कर दिया, माइनस बी बाई होता है, अब मोड ले लूँ नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये शुड बी 3। माइनस किसका साइन चेंज किया पता नहीं, सी बाई ए जो होगा मोड लेंगे, इसका मोड पॉजिटिव आएगा तो 4 कर लें प्रोडक्ट। बोलो बच्चे, यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को। अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये दो चीज आ गई है, उससे एक बात बोलिए, इट हैज नो रियल रूट्स। ये बात भी तो बोली, इट हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब कि कोई भी इसका रूट रियल नहीं होगा, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac, ac should be greater than b square by 4, and it is should be positive। ac should be positive का मतलब क्या है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब है ए एंड सी आर ऑफ द सेम साइंस। दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों का साइन अगर सेम है, दोनों का साइन अगर सेम है तो उसका मतलब है सी अपॉन ए 4 हो गया। सी अपॉन ए हमारे पास कितना हो जाएगा बेटे, 4 हो गया। इससे हमारे पास एक चीज और मिलेगी, पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ए एंड सी आर ऑफ द सेम साइंस, ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन। यस और नो? यहाँ से बी और सी क्या थे, बी और सी आर ऑफ अपोजिट साइन, जैसे क्या मिला था, बी सी आर ऑफ अपोजिट साइन। बी सी अगर अपोजिट साइन किया है तो उसका मतलब बी ए भी अपोजिट साइन के ऊपर होंगे, क्योंकि सी और ए का साइन तो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, बी बाई ए क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, बोलो बेटे, बी एंड ए आर अपोजिट साइन, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बी बाई माइनस बी बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, -3। यहाँ तो कोई शिकायत। अब जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b प्लस 3c अपॉन में ए। हमारे को वैल्यू निकालनी थी 2b प्लस 3c अपॉन में ए। ठीक है बेटे, जस्ट ट्वाइस ऑफ बी बाई ट्वाइस ऑफ सी बाई -3, ट्वाइस ऑफ 4 -6 प्लस 12, इट कम्स आउट टू 6। लॉजिक पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं चीजें। समझ आया बेटे या नहीं? बोलो बच्चों, बताया लॉजिक देख के कि कोई चीज हम करके हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, यू विल लव दिस आइडिया एज वेल। फॉलो नंबर का टॉपिक लगा लो, अरे बेटा मैं अलजेब्रा का टॉपिक बेसिक वाला वो टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको आज की क्लास में। इफ अल्फा बीटा आर टू रियल नंबर्स satisfying the relationship alpha beta are two real numbers satisfying the relationship 2 alpha square minus 3 alpha minus 1 is equal to 0 and beta square plus 3 beta minus 2 is equal to 0 and alpha beta is not equal to 1. Find the value of alpha beta plus alpha plus 1 upon beta. Alpha beta are the two real numbers satisfying the relationship 2 alpha square minus 3 alpha minus 1 is equal to 0 and beta square plus 3 beta minus 2 is equal to 0 and alpha beta is not equal to 1. Find the value of alpha beta plus alpha plus 1 plus upon beta.
करोगे बच्चों ट्राई? Yes. कोई आइडिया है किसी बच्चे को? ये भी ये अच्छा सर अल्फा और बीटा से डिवाइड कर सर डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं। जिससे मर्जी करो। आप बताओ, अल्फा बीटा आर द रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशनशिप। वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन पी और क्यू था, अल्फा बीटा तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए दिया। मेरा जो क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, q स्क्वायर प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने अल्फा बीटा इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा और हिंट मिल जाए। फिर अल्फा बीटा से आप लोग थोड़ा आसान समझते हो कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस करके मैंने p q को अल्फा बीटा से रिप्लेस किया ताकि आप क्वेश्चन को और आराम से कर पाए। बताओ क्या देखो बेटे, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले देखना होता है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सारा ध्यान क्वेश्चन पे करना है। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ बोला हुआ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 1। सारा कुछ आपको हेल्प करने के लिए दिया हुआ। ध्यान से देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 3 बाई बीटा प्लस 2 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। थोड़ा ध्यान से देखोगे, लिख सकते हैं 2 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 3 बाई बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा मैंने? अब आप इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से। जादू, ये क्या नजर आ रहा है? अब यार सिमेट्रिक बन गई। नहीं, इसके अलावा एक चीज समझ में आ रही है, और ये भी बोला हुआ है अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 1। अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 बाई बीटा। यानी कि अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द डिफरेंट नंबर्स। अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द डिफरेंट नंबर्स। इट इज अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 बाय बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आया ना? अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 बाय बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कितना आएगा? 3/2। अल्फा बीटा में अल्फा इंटू 1 बाय बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 आएगा। इसको ऐड कर दो दोनों को। यस 3/2 माइनस 1/2 क्या है? अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा 2/2 यानी बनाया। क्वेश्चन देख के मजा आया? अच्छा लगा? आसान सा था, पर कहाँ से कहाँ घुमाया इस चीज ने। इसे कहते हैं नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपका ब्रेन डेवलप होगा और आईटी जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके आईटी जेई में आ जाएंगे सेम। मजा आया देख के कि अपने कोफिशिएंट देखने थे बेटे। ये जो आइडिया था, इस कोफिशिएंट वाला आइडिया था ये। जैसे नो, ये कोफिशिएंट सेम बन रहे हैं हमारे पास। जब कोफिशिएंट सेम सेम बन गए हमारे पास, इसका मतलब क्या? 2 माइनस 3 माइनस 1 कोफिशिएंट आ गए, तो अल्फा 1 बाय बीटा सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो यू मे प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। डेफिनेटली आपको हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नजर आएंगे। ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है हमारी। जो बच्चे स्टार्टिंग में 8 9 के बच्चे हैं, या जो 9 10 क्लास के भी कुछ बच्चे हैं जो अच्छा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, ये बेसिकली आईटी फाउंडेशन से भी प्री वाला बैच है। 3 बैचेस हैं हमारे पास। एक है प्री आर्यभट्टा 6 7 के बच्चों के लिए, एक है आर्यभट्टा, और एक है हमारा आईटी फाउंडेशन। उसके बाद आईटी जेई की क्लासेस होती है। तो 6 7 से बच्चों को कैसे ट्रेन करना है वो लेवल है। 6 7 का एक प्री आर्यभट्टा, 8 9 का लेवल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम आर्यभट्टा की तैयारी करवाते हैं। और 9 10 के शानदार बच्चे और 10th के जो अच्छे बच्चे हैं वो IIT फाउंडेशन वाला बैच है। 11 12 में डेडिकेटेड हम IIT की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान 8th 9th 10th के बच्चों को हम साथ साथ ओलंपियाड की तैयारी भी करवाते हैं, IIQM RMN। ठीक
ठीक है बेटे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देंगे, आपको मजा आएगा। इसी लाइन ऑफ थिंकिंग पे इसी लाइन ऑफ थिंकिंग पे आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम आइडिया है, क्यों क्या? बोलो बेटे, यस ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए दोबारा से। सेम आइडिया दे रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना आपने काम सीखा। ठीक है बेटे, गिवन दैट, सर इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ओके ठीक है? आप क्वेश्चन सुनिए पहले प्लीज, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? गिवन दैट द रियल नंबर्स एस एंड डी सेटिस्फाई 19s का स्क्वायर, 99s, एस एंड टी satisfy this relationship, 19s का स्क्वायर 99s plus 1 is equal to 0, and t square plus 99t plus 19 is equal to 0, and st is not equal to 1. Find the value of, idea समझ में आया? Find the value of st plus 4s plus 1 upon में t. सेम आइडिया है, फटाफट से करो, आंसर बताऊंगा, डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ठीक है? जिनको आता है, मुझे पता सबको आ जाएगा, टाइम बचाने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? क्लास का टाइम बच जाएगा हमारा। सर निकाला गया है एस टी प्लस 4s प्लस एस टी प्लस 4s प्लस 1 अपॉन में टी। आप ट्राई कीजिए जब तक, है ना बेटे? -5 आंसर है हमारे पास -5। -5 ज्यादा आया? यस सर -5 दिल खुश हुआ? अब सीख गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Given that ABC are the length of the three sides of triangle ABC, that A is greater than B is greater than C, 2B is equal to A plus C, that is ABC are in AP. 2B is equal to A plus C, that is ABC are in AP. And B is a positive integer. B is a positive integer. If A square plus B square plus C square is equal to 84, find the value of B. Given that ABC are the length of the three sides of a triangle ABC, where A is greater than B is greater than C, twice of B is given to be A plus C, and B is a positive integer. A square plus B square plus C square is equal to 84. Find the value of B. Take your time. बताओ क्या बच्चों? सर मैं भी कर रहा हूँ। ओके, एक बार बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बैच आ जाएगा तो फटाफट से कुछ क्वेश्चन और करना चाहेंगे, ठीक है बेटे? कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास? देखो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है बेटे। ए प्लस सी आ जाएगा इसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है हमारे पास 84। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 84 माइनस बी स्क्वायर। और इधर से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोलो बेटे, यस 4b स्क्वायर माइनस इसी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाद में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा।
बी की टर्म्स बनाना है मुझे। 2b का होल स्क्वायर 84 माइनस बी स्क्वायर 5b स्क्वायर माइनस 84। एसी आ जाएगा बेटे हमारे पास एक। Yes. बोलो बच्चे। अब देखो ए और सी दो नंबर ऐसे हैं, ए प्लस सी दे रखा है 2 वाइस ऑफ बी। Right. मैं एक ऐसी क्वेश्चन बना देता हूँ, अल्फा जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा हो गया तो अल्फा बीटा हो गया। मेरी सम ऑफ द रूट्स दे रखा है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है मुझे, है ना। इक्वेशन हैविंग ए एंड सी एज इट्स रूट्स विल बी क्या होगा, ऐसा होता है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। एस स्टैंड फॉर सम, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। एक्स का स्क्वायर माइनस में एस का मतलब आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ बी, और प्रोडक्ट का मतलब क्या आ जाएगा, ये एसी प्रोडक्ट था हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ। I यस और नो। Yes. ठीक है बेटे, नाउ इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स ए एंड सी। डिस्टिंक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिया हुआ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ए और सी बराबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो डिस्टिंक्ट रूट्स हो गई। अगर ये डिस्टिंक्ट रूट्स अगर हैं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, पास 2b का होल स्क्वायर। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। Yeah. बोलो बच्चे, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर 5b स्क्वायर माइनस 84। ठीक है बेटे, Yeah. क्या आ जाएगा हमारे पास, Right. 6b स्क्वायर आ गया। Yes. गलत किया मैंने, Sir. Sir, five मतलब five फिर नहीं होगा। नहीं साइन उल्टा किया ना मैंने। उल्टा हो जाते हैं। साइन उल्टा अच्छा किया। हाँ। ठीक है बेटे, Yes. कहते बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 28। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं। बोलो बेटे, अब क्या करेंगे हम लोग, ए सी इज पॉजिटिव, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए सी किसके बराबर आया था, ध्यान से देखेंगे, ए सी इसके बराबर आया था बेटे। ए सी वाला जो एक्सप्रेशन था इसके बराबर था। ए सी इज पॉजिटिव का मतलब क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। बोलो बच्चे, Yes. ए सी इसके बराबर था ना बेटे हमारे पास, दैट दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। 5b स्क्वायर बाय 84 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा हाँ only one. हाँ. 16 4 by 5, 16 से तो बड़ा होगा। एक b हमारे को इंटीजर भी बोला हुआ है, हाँ. क्वेश्चन क्या कहता है, b इज अ इंटीजर, यस और नो। b इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर जो है इज ग्रेटर देन 60 लेस देन 28। इट मींस बी मस्ट बी 5। बताया, Yes. अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। सर मैंने तो ए को ले लिया बी प्लस एक्स और सी को ले लिया बी माइनस एक्स। फिर इसके बाद सर उसके बाद वो बी स्क्वायर फिर बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल उसमें वैल्यू डाल दी, प्लस बी उसमें x की वैल्यू डाल दी थी आपकी, यस क्या आया था x की वैल्यू। सर एक्स की वैल्यू नहीं रखी पर 3b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84 आ जाएगा। ठीक है, सर फिर वो ac निकाला था उसके बाद 3b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84 बी फिर मतलब बी स्क्वायर वही हो जाएगा कि 3b स्क्वायर शुड बी लेस देन 75 क्योंकि फिर 36 into 384 से बढ़ा दें। अब लेफ्ट पेज निकाल, ठीक है। आपने इसमें लिखा होगा 84 और 3 का मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर की, हाँ इसलिए 3 into 5 का स्क्वायर आपने किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं आज क्लास का। एक और बड़े सा क्वेश्चन दो इसी लेवल का, बोलो बेटे। इसी लेवल का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, टाइम कम है थोड़ा सा। क्वेश्चन है, गिवन दैट अल्फा बीटा are the roots of the equation x square by 7x plus 8 is equal to 0, where alpha is greater than beta. Find the value of 2 by alpha plus 3 beta square without solving the equation. जो अभी तक आप कर रहे थे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर वैल्यू डाल रहे थे, ऐसा नहीं करना। Given that alpha beta are the roots of this equation, x का इक्वेशन निकालोगे तो काम हो सकता है शायद आपको मिल ले। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। वैसे बेटा ये होता है 49 तो मैं अल्फा नहीं यार 49 माइनस रोड से वेब से करना तो है ठीक है, सर इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। करोगे ट्राई प्लीज, यस करो बच्चों। फिर आप सॉल्व करें